तो यार हमारी एपिसोड की शुरुआत याकुजा हाउस में गेस्ट रूम से होती है, जहाँ पे साकू अपने ग्रैंड पेरेंट के साथ बैठी होती है और यहाँ तक कुछ मेहमान भी विजिट करने आए होते हैं। इस साकू गेस्ट को देख के कहती है, ये शख्स मेरे दादाजी का मुंह बोला भाई है और ये बंदा उसका पोता है। जबकि साकू इसे पहली बार देख रही होती है, पर इसके बावजूद भी ये अनजान शख्स फौरन से इस साकू से पूछता है, क्या तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है? अब यही सुन के पीछे खड़ा ऊटो अपने मुंह से आग उबलने लगता है। इसके बाद ये अनजान शख्स अपना नाम मिकियो बताता है। इन सब चीजों से फारिग हो जाने के बाद इस साकू अपने फ्रेंड्स के घर में बैठी हुई होती है, जहाँ पे ये लोग रोमांस मूवी देखने के बाद आपस में बॉयज के बारे में बातें करने लगते हैं। जहाँ पे साकू की एक फ्रेंड उसे बताती है कि मैंने मिडिल स्कूल में ही अपने सबसे पहली बार बॉयफ्रेंड को किस किया था। इसके बाद इस साकू की फ्रेंड उसे ऊटो के बारे में पूछने लगती है कि तुम तो ऊटो के काफी ज्यादा करीब हो, क्या तुमने उसे कभी किस किया है? जिस पर इस साकू को वो पल याद आता है जहाँ पे ऊटो उसे किस करने की कोशिश कर रहा था। इसे सोच के इस साकू काफी ज्यादा ब्लश करने लगती है और उसके फ्रेंड्स के बार बार पूछने की वजह से इस साकू ने बता ही देती है कि वो ऊटो को पसंद तो करती है, मगर उसने कभी किस नहीं किया। हालांकि उसे ये भी नहीं मालूम कि ऊटो उसके लिए कैसे जज्बात रखता है। इस साकू अपने मन में सोचने लगती है, एक लम्हे के लिए तो कभी कभार ऐसा मालूम होता है कि जैसे कि ऊटो भी उससे प्यार करता हो, मगर दूसरे ही लम्हे में वो फीलिंग एक गार्डियन की फीलिंग में बदल जाती है, जैसे कि एक बाप का प्यार हो। ये लड़कियां आपस में काफी देर तक बातें करती रहती है कि इसी में रात का अंधेरा सरों पे छा जाता है और इसके बाद ही इस साकू घर वापस लौट के आती है। ऊटो के पूछने पे इस साकू से बताती है कि हाँ, हम लड़कियों ने आपस में काफी मजे किए और आखिर में लड़कों के बारे में भी बातें की है। ऊटो उससे पूछता है, जहाँ तक लड़कों की बात है तो फिर तो तुमने मेरा जरूर जिक्र किया होगा। आगे से इस साकू तुरंत से इनकार करते हुए कहती है, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? इस साकू ने यह सवाल ऊटो से इसलिए पूछा होता है ताकि वो इसकी फीलिंग्स के बारे में जान पाए, मगर ऊटो यहाँ पे काफी सिंपल जवाब देता है, मेरे ख्याल से मुझे ऐसा लगा था। अब हमें अगले दिन के बारे में दिखाया जाता है, जहाँ पे मिकियो कुछ गुंडों को पीट रहा होता है। वो गुंडे उसकी मिन्नत समाजत करते हैं कि प्लीज हमें जाने दो। मिकियो आगे से कहता है, अरे वाह, इतनी जल्दी मत बोलो, इस लड़ाई को शुरू तुम लोगों ने किया, अंत करना तो मेरा फर्ज बनता है। पर तभी यहीं पे मिकियो की ही माफिया फैमिली का एक अनजान शख्स यहाँ पे आके मिकियो को रोकता है। वो उस पे काफी ज्यादा गुस्सा होने लगता है कि बॉस ने मुझे तुम्हारा इंचार्ज बनाया है ताकि तुम ऐसी फजूल हरकतें मत करो। वो मिकियो को घसीट के यहाँ से ले जा रही होता है कि मिकियो की नजर बाहर से इस साकू के स्कूल के अंदर लाइब्रेरी पे पड़ती है। मिकियो इस साकू को नोटिस करके ऐसा मौका हाथ से जाने ना देता और वह फौरन से उसके स्कूल के अंदर छुपके से घुस जाता है। एज यूजुअल मिकियो यहाँ पे साकू के साथ फ्लर्ट करने लगता है कि अचानक से वो अपने आप को दीवारों की गहराइयों में और अपने सामने ऊटो को पाता है। ऊटो एक ही लम्हे में उसे धमका रहा भी होता है और काफी प्यार से भी बातें कर रहा होता है। मिकियो काफी हैरानी से कहने लगता है, क्या तुम भी स्कूल में स्टूडेंट हो? ऊटो अपना हाथ उसके गले में डाल के दबोचने लगता है और वो इस साकू से कहता है, साकू तुम यहाँ पे इंतजार करो, दूसरे सी में हम दोनों को बाहर देखते हैं। जहाँ पे मिकियो कहने लगता है, काफी अजीब है, एक याकुजा का बदमाश स्कूल के यूनिफॉर्म में। तो ऊटो उससे बताता है, वो इसलिए क्योंकि मैं इस साकू को स्कूल के बदकार लोगों से बचाने आया हूँ। मिकियो आगे से मुस्कुराते हुए कहता है, मैंने तुम्हारे बारे में सुना हुआ है, तुमने इस साकू को बचपन से एक बाप की तरह पाला है, तो मैं तुम्हारी बेटी का हाथ मांगने आया हूँ। ये उसके कहने की देर होती है कि ऊटो उसके मुंह को अपने हाथ से दबोचने लगता है और वो उससे कहता है, एक कीड़े अपनी औकात में रहे, तुम चाहे जरूर अपने माफियोसों में वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट मेंबर होगे, लेकिन मेरे आगे तो जैसों की कोई औकात नहीं होती। मिकियो भी अपने हाथ ऊटो के खिलाफ ले जाने ही लगता है कि तभी यहाँ पे इस साकू आ जाती है, जिस वजह से ऊटो भी उसके मुंह को छोड़ देता है। ऊटो के चले जाने के बाद यहाँ पे मिकियो का इंचार्ज आता है। मिकियो से बोलता है, भाई मेरी तो गीली हो गई, लेकिन मानना पड़ेगा मुझे इसके साथ खेलने में काफी मजा आने वाला है। यहाँ पे वो अपने इंचार्ज से मजीद बोलता है, तुमसे एक एहसान चाहता हूँ मेरे दोस्त, मेरा स्कूल में एडमिशन तो करवा दो। अगले सी में हम देख पाते हैं मिकियो ने भी इस स्कूल में दाखिला ले लिया होता है और वो यहाँ तक उसी क्लास में बैठता है जहाँ पे इस साकू होती है। इन्हीं समय ब्रेक टाइम में मिकियो जब इस साकू के करीब आने की कोशिश करता है तो ऊटो भी आसपास में ही होता है और वो इस साकू को उससे दूर करता है। जिन्हीं समय ऊटो इससे फिर पूछता है कि तुम इस स्कूल में क्यों आए हो, तो मिकियो आगे से जवाब में कहता है, मैंने सोचा कि तुम लोगों के साथ काफी मजा आएगा। दूसरे सी में इस साकू और ऊटो यहाँ पे मिकियो को समझा देते हैं, फिर तुम ये नहीं बताओगे
कि साकू का किसी भी माफिया फैमिली के साथ कुछ रिश्ता है। मिक्यो इस बात को मानने के लिए तैयार होता है, लेकिन साथ में वो एक छोटी सी शर्त भी लगता है कि तुम दोनों मुझे दोस्त की तरह ट्रीट करोगे। इस साकू के पास यहाँ पे ज्यादा चॉइसेस नहीं होती, तो वो इसके लिए मान जाती है। जब दूसरे सीन में ये लोग हॉलवे से गुजरने लगते हैं, ऊटो कहने लगता है तुम्हें उसकी शर्त मानने की कोई जरूरत नहीं। अगर तुम्हें उससे किसी भी किस्म की दिक्कत है तो मुझे बताओ, मैं रातों रात उसका कत्ल करके उसे दरिया में फेंक दूंगा। ये सुन के इसाकू से ऐसा करने से मना करती है। हमें अगले सीन में दिखाया जाता है जहाँ पे ऊटो क्लास रिप्रेजेंटेटिव की सारी ड्यूटीज को निभा रहा होता है। मिक्यो यहाँ पे जोर जोर से मुस्कुराते हुए कहता है मुझे मालूम तक नहीं था कि तुम इस क्लास के रैप भी हो। खैर यार, ऊटो भी सारी की सारी क्लास से बोलता है कि स्कूल का फेस्टिवल आ रहा है, मैं चाहूंगा कि कल्चर फेस्टिवल में हमारी भी क्लास कोई ना कोई जरूर पार्टिसिपेट करे। जिस मौके से फायदा उठाते हुए इसाकू की दो दोस्त जो कि उसके काफी ज्यादा करीबी की होती है, वो यहाँ पे कहती है कि मैं चाहूंगी कि हमारी क्लास रोमियो और जूलियट की परफॉर्मेंस करे। अब ये एक रोमांस स्टोरी होती है जिसमें ये लोग एक्टिंग करके परफॉर्मेंस करेंगे। अब दरअसल इन्होंने रोमियो और जूलियट इसलिए कहा होता है क्योंकि ये लोग कहते हैं कि इसाकू और ऊटो दोनों मिलकर ये रोल करेंगे। इसाकू की फ्रेंड्स ये कोशिश कर रही होती है कि एक्टिंग करते करते ऊटो को क्या पता उससे वाकई में प्यार हो जाए। वो लोग ये सब कुछ इसाकू की मदद करने के लिए कर रहे होते हैं। तो हाँ यार, इसाकू और ऊटो एक दूसरे की लवर की एक्टिंग करेंगे। पर मिक्यो यहाँ पे कहता है कि मुझे ऑब्जेक्शन है, मैं इस फैसले के खिलाफ हूँ क्योंकि कल्चर फेस्टिवल में पार्टिसिपेट करना सारे स्टूडेंट्स का हक है, तो आखिर ये हक सिर्फ ऊटो को क्यों दिया जा रहा है। तो वो कहता है कि यहाँ पे रोमियो का रोल मुझे दिया जाए जो कि इसाकू का बॉयफ्रेंड होगा। मिक्यो यहाँ पे ऊटो से बोलता है ये हम रॉक पेपर सीजर से डिसाइड करेंगे कि कौन आखिर इसाकू का लवर होगा। ये दोनों रॉक पेपर सीजर से डिसाइड करेंगे कि आखिर कौन इसाकू के लवर बनने की एक्टिंग करेगा। इसाकू को चिंता हो रही होती है क्योंकि वो चाहती है कि ऊटो जीते, मगर बदकिस्मती से ऊटो यहाँ पे हार जाता है और मिक्यो यहाँ पे रोमियो बनने की एक्टिंग करेगा। ऊटो को यकीन नहीं आ रहा होता कि आखिर वो कैसे हार गया। अब अगले सीन में ये लोग रोमियो और जूलियट की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं और ऊटो को यहाँ पे विलन का रोल मिलता है। और जब छुट्टी हो गई होती है स्कूल से, इसाकू की फ्रेंड्स उससे माफी मांगते हैं कि हम तो ऊटो के तुम्हारे करीब लाना चाह रहे थे, लेकिन उल्टा क्या से क्या हो गया। इसाकू उनका शुक्रिया अदा करते हुए कहती है तुम लोगों ने कोशिश की, ये मेरे लिए काफी है। इन सब के बाद इसाकू और ऊटो अब क्लास में अकेले होते हैं क्योंकि वो लोग खिड़कियां वगैरह बंद कर रहे होते हैं और यहीं पे इसाकू उसे अपनी एक्टिंग स्किल भी दिखा रहे होते हैं। ऊटो उसे काफी ज्यादा क्यूट पाता है। इसी दौरान ऊटो उसे बताता है मैं जानता हूँ कि तुम इसके लिए काफी मेहनत कर रही हो, जिस वजह से मैं आज पहली बार तुम्हारे रास्ते में आने की कोशिश नहीं करूंगा। वो ये जैसे जैसे कह रहा होता है, ऊटो उसके काफी ज्यादा करीब आ चुका होता है और यहाँ तक वो इसाकू के काफी ज्यादा करीब आके उसके सर पे किस करता है, जबकि इसाकू को तो लग रहा था कि शायद से वो मेरे लिप्स पे करने वाला है। पर उतने में ही पीछे से यहाँ पे मिक्यो आता है और वो बोलता है जरा देखो तो सही यहाँ पे क्या चल रहा है। मैं अपना फोन उठाने आया था और क्या से क्या देख लिया। इसी के साथ हमारी वाली एपिसोड यहाँ पे खत्म होती है।